हेलो गाइस। आज मैं बताने जा रहा हूँ जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके पहले भी कुछ चैप्टर का हमने प्रीवियस ईयर कर चुके हैं, जो कि ये 2010 से 2025 के बीच में पीवाईक्यू आ रखा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 2025 में आ रखा है जेई एडवांस, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा उसमें मल्टीपल सिलेक्ट ही होगा। यस, इट मे बी वन। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट इज एंड और मतलब या तो एक भी हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें साइक्लोहेक्सिन दे रखा है, एचबीआर का रिएक्शन है, पी बना, देन फिंकरस्टन क्यू बन रहा है, और शॉर्ट रिएक्शन है, आर बन रहा है। तो अब देखो, तो इसमें अगर पी बनाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये एचबीआर का बेसिकली होगा। ये यहाँ पे एच प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये वाला मान लो अटैक किया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और बी आर माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा, बी आर बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, सपोज पी बन गया। ओके, अब फिंकरस्टन कराओगे, फिंकरस्टन का कंडीशन क्या होता है, फिंकरस्टन का कंडीशन क्या होता है, सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन, ये कंडीशन होता है इसका। तो इसमें क्या बनता है बेसिकली, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेसिकली। तो हेलो क्यू क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू बन जाएगा यहाँ पे बी आर की जगह पे आयोडीन आ जाएगा। ओके, ऐसे शॉर्ट रिएक्शन में ये भी हेलोजन एक्सचेंज है। इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें रिएजेंट क्या होता है, इसमें रिएजेंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एजीएफ या CO2F2, ये सारे रिएजेंट होते हैं। तो इसमें बेसिकली फ्लोराइड आता है, तो यहाँ पे आर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बना, एक तो अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स अगर देखोगे एक तरीके से हमारे पास कार्बन आयोडीन है, कार्बन ब्रोमीन है, और कार्बन फ्लोरीन है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर देखोगे तो इसमें बोला है सी एक्स बॉन्ड लेंथ, एक्स मतलब हेलोजन, सी एक्स बॉन्ड लेंथ इन पी क्यू आर एज फॉलोज, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग क्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आर देन पी। अब देखोगे हमें बॉन्ड लेंथ क्या है, जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होता जाता है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, तो क्या होता है उनका साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा आयोडीन, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होना चाहिए, आयोडीन का। दैट मीन्स अगर बॉन्ड लेंथ देखोगे तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए हमारे पास ऑप्शन, अगर यहां पे मैं लिखूं बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, क्यू हो गया, देन ब्रोमीन का होगा, दैट मीन्स पी हो गया, देन फ्लोरीन होगा, दैट मीन्स आर हो गया। तो दैट इज द ऑप्शन, ये फॉर बॉन्ड लेंथ के लिए, ठीक है। तो क्या ये है, क्या क्यू पी आर होना चाहिए, बट ये है क्यू आर पी। तो दैट मीन्स ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा है सी एक्स बॉन्ड इंथैल्पी इन पी क्यू आर फॉलो, मतलब इसमें क्या है बेसिकली बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डिसोसिएट द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ। अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा, है ना। अगर अब देखो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, बॉन्ड लेंथ क्या है अगर कम है, तो बॉन्ड एनर्जी तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा उसको डिसोसिएट करने के लिए। ओके, दैट इज द केस। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो, तो फ्लोरीन का जो कार्बन और फ्लोरीन है उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिसोसिएशन इंथैल्पी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग है, तो इससे स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसका होना चाहिए, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, आर पी क्यू। यस, ये हमारा ऑप्शन बी सही है। ओके, इसी का बॉन्ड लेंथ के रिवर्स हो जाएगा। देन रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2, SN2 में क्या होता है बेसिकली कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल रहता है। तो पी आर क्यू नहीं, गलत है, ये भी नहीं होगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है, क्योंकि आयोडीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है ना, बट इन्होंने इसका नहीं दे रखा है, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्यू का होना चाहिए। अरे भाई सबसे ज्यादा आयोडीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का क्या है पी, देन आर, ये होना चाहिए इसमें। ओके, पी के वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, अब इसका कॉन्जुगेट देख लोगे लीविंग ग्रुप का, आर सबसे अच्छा क्या होता है, एच आई होता है ना, तो ये भी नहीं होगा, सबसे अच्छा एच आई होता है, देन एच बी आर फॉलोड बाई एच एफ, तो ये भी मेरे पास गलत है। तो डेट मीन यहाँ पे देखो ओनली वन ऑप्शन सही है।
तो दैट इज द केस कि कभी भी एमएसक्यू क्वेश्चन आए ना तो ऐसा नहीं सोचना कि भैया इसमें मोर देन वन ऑप्शन ही सही होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन भी सही होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन सही है। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन सही होता है। ब्राइटनेस वगैरह ठीक है ना, ब्राइटनेस वगैरह ठीक है ना। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, मतलब एक ही मल्टीपल सिलेक्ट। एमएसक्यू क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन। एमसीक्यू में क्या होता है, ओनली वन ऑप्शन। तो इसमें क्या रखा है, 2023 में दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सा PQRS, पहले तो हमें PQRS बनाना आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट। अब पी में क्या होगा, अब पहले एमजी डायथर, तो एमजी डायथर क्या हो गया, एक तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अगर लिखू CH2 MgCl हो जाएगा, ये प्लस नेगेटिव चार्ज हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, फॉलोड बाय वाटर। वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस क्या होता है, ये यहाँ पे ले लेगा। तो डेट मीन्स बन गया हमारे पास आइसो मतलब क्या हो गया, 2 मेथाइल प्रोटीन बन गया प्लस MgOH और Cl, ये बन गया। ठीक है, तो इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है, अभी स्टेटमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी क्या है हमारे पास, ये हमारा बन गया P। ठीक है, Q कैसे बनेगा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड में क्या हो जाएगा, CH2 MgCl, यहाँ पे माइनस पॉजिटिव चार्ज पहला हो गया। दूसरा क्या है, CO2 है, C डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, ओके, C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव क्या होगा, और इसके साथ क्या आएगा, MgCl आ जाएगा, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, H3O प्लस है, दैट मीन्स H3H प्लस है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, ये H ले लेगा, ओके, H ले लेगा। इसके बाद हमारे पास बन गया CH2 C डबल बॉन्डो OH हो गया, देन NaOH है। ठीक है, NaOH क्या है, बेस एक तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका निकालेगा, क्या हो जाएगा फिर, ये CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन नेगेटिव और H को निकालेगा और Na प्लस आ जाएगा, ये बन गया। इसके बाद ये बेसिकली कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। ये क्या होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहाँ पे मेरे पास है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में लिख देता हूं मैं कोल्बेज, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना, क्यू अंडरगोज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, देख लो पॉसिबिलिटी है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा बेसिकली, CH3 ये रिपीट हो जाता है जस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास Q का, ये Q बन गया, ओके, PQ। R कैसे होगा, R में देखते हैं भाई, पहला Mg ड्राई एथर है, तो बेसिकली सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 MgCl बन गया माइनस प्लस, देन आफ्टर क्या होगा, CH3CH है, CH3 C डबल बॉन्डो हाइड्रोजन, ये हो गया CH3CHO, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बिना मैकेनिज्म के नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन CH3, ये हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है, हाँ, देन वाटर दोगे H2O, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CH2 CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया CH3। अब इसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्डो और CH3, ये क्या बन गया हमारे पास, PQR, ये बन गया R। ओके, थोड़ा सा स्पेस की वजह से हो रहा है, बट यस यू कैन फॉलो द रिएक्शन। ऐसे थर्ड वाला क्या है, एथनॉलिक NaCl, तो बेसिकली Cn माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर भेजेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cn बन गया, ओके। देन फिर फॉलोड बाय रिडक्शन है H2 निकल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 NH2 हो गया, है ना, इसका रिडक्शन हो जाएगा साइनाइड का। देन क्या है CHCl3 KOH, CHCl3 और KOH,
फॉलोड बाय हीट, मतलब एक तरीके से कार्बिल अमीन रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन के लिए होता है। तो कार्बिल अमीन में क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और एक सेकंड, हाँ ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा NC, आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन और NC, आइसोसाइनाइड बन गया। उसके बाद इसको रिड्यूस कर रखा है, तो रिड्यूस करा है, तो इसके बाद क्या यहाँ पे स्पेस कम है। देन आफ्टर आते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, क्या बन गया, आ रहा है ना कैमरे में, नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ तक आ रहा है, पहले क्यों नहीं बताया, ये यहाँ यहाँ ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो पहले बताना चाहिए था ना। ओके, इसको रुको एक सेकंड वेट, ये वाला रिएक्शन में क्या है कराता हूं, इधर ही कराता हूं। ओके, थोड़ा सा छोटा लिख के। तो पहली बात यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CN लग गया। ठीक है, देन रिडक्शन हो जाएगा H2 निकल का, H2 निकल का रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 NH2 अमीन बन गया। उसके बाद क्या है, आइसो कार्बिल अमीन रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, CH KOH और हीट, तो इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। आ रही है, आ रहा है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड में CH2NC हो जाता है, आइसोसाइनाइड बन गया। इसके बाद लिथियम है, LiLH4 है, तो बेसिकली ये रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होके बेसिकली रिडक्शन होगा, तो ये भी नहीं आ रहा होगा ना, क्या यार कैसे कर रखा है। ठीक है, तो ये बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। देन फॉलोड बाय इसका रिडक्शन करोगे LiAlH4 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2NH, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे, हाँ, देन यहाँ पे बन जाएगा CH2NH और CH3, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो बेसिकली देखा जैसे हमने रिएक्शन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने कैमरे को शिफ्ट कर दिया जैसे नीचे वाला भी पार्ट दिखे। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, तो ये रिएक्शन अब देखते हैं, स्टेट में पढ़ते हैं। P इज अ प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन। P क्या बना है मेरे पास, P बनाइए, और ये प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं है, तो P तो स्टेटमेंट गलत हो गया। Q अंडरगो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। यहाँ पे Q कहाँ है, वेयर इज Q, ये है। तो यहाँ पे देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये पूरा पूरा रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, तो ये Q ऑप्शन सही है। MCQ है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए से R है 6 कार्बन, R कहाँ बना है, R ये बना है 1 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इट अंडरगोज कैनिजारो, कैनिजारो में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल जा सकता है, ना कि कैनिजारो, तो कैनिजारो में नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। एस प्राइमरी अमीन विथ 6 कार्बन, S कहाँ बना है, ये है S। ठीक है, प्राइमरी अमीन नहीं है, ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन में ये रिएक्शन है, तो दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा रिएक्शन देखना और कॉन्सेप्ट को समझना, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये आ रखा है 2013 में आ रखा है पेपर 1 MCQ में, बोला है के आई इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ईच ऑफ PQRS द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज एज। ठीक है, तो ये एसीटोन में रिएक्शन है SN2, तो SN2 में क्या होता है, बेसिकली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, SN1 में कार्बोकेटाइन होता है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्वर्जन होता है, वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, वो क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है, तो देखोगे तो उसमें क्या होगा, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जितना ज्यादा कम होगा वो उतना अच्छा उसका होगा ऑप्शन। अब देखोगे यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे, अब उसमें बेसिकली अगर ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वैसे आता नहीं है बट जब अटैक होगा तो ये देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा। ओके, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए। ठीक है, देन ये अलाइलिक है, क्योंकि बेंजाइलिक से ये रेजोनेंस होगा, अरे देखो ना क्या है यहाँ पे, ये है डबल बॉन्ड हो,
अब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये यहाँ पे जाके रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसके साथ भी, ठीक है। तो